क्या मामला क्या है आपका? सर मैंने सर्विस के दौरान में एक ज़मीन खरीदी थी सर, अपने घर परिवार के साथ रहने के लिए, क्योंकि मेरा घर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पड़ता है सर। लेकिन उस ज़मीन पर माननीय विधायक डॉक्टर मनोज प्रसाद के कुछ लोगों का ललचाई नज़र पड़ गया और वो बिना कागज़ बिना आधार के वो ज़मीन पे मेरा उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है सर। और इसमें जब मैं मदद के लिए अंचलाधिकारी या थानाध्यक्ष महोदय के पास जा रहा हूँ तो वो मेरी मदद करने के बजाय मुझे ही धमका रहे हैं और मुझे परेशान कर रहे हैं। और वहाँ के विधायक पे गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप? बिल्कुल लगा रहे हैं सर, और ये आरोप निराधार नहीं है। मैंने ये बात आपके चैनल के माध्यम से कहने के पहले इस पर मैंने बहुत सा ग्राउंड वर्क किया है, तभी मैं इतने कॉन्फिडेंस से एक फौजी यदि बोल रहा है तो उसने ग्राउंड वर्क किया होगा, ये आपको विश्वास रखना पड़ेगा। अच्छा, आप बोल रहे फौजी हैं तो क्या कौन सा कब फौजी हैं, क्या चीज़ में हैं? मैं फौजी सेवानिवृत्त हो गया हूं सर। मैं भारतीय नौसेना में था। मैं नाविक अधिकारी वायुसैनिक मौसम के, जिसको इंग्लिश में पेटी ऑफिसर एयरमैन मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वर पद है सर हमारा। आप तो देश का सेवा किए, तो फिर आपके साथ इस तरह का परेशानी झेलना पड़ रहा है आपको? देखिए सर, एक हास्यास्पद बात है कि जिंदा मुर्गा 250 का और मरा मुर्गा 450 का। उसी तरीके से फौजियों का भी हाल होता है। जब फौजी शहीद हो जाता है तो वो डीएम, कलेक्टर, जितने भी अधिकारी हैं उन सबों के लिए एक होनहार बेटा होता है देश का। लेकिन वही फौजी जब उनके कार्यालय में जाके और अपने समस्याओं को दिखाता है तो उनके जो विचार हैं वो हमारे विरुद्ध होता है और उनको लगता है कि फ़ौजी को बोलने नहीं आता, फ़ौजी के पास मतलब वो लाठी लेके गेट पे खड़ा होकर नौकरी काट के आया हुआ बंदा है। तो वो मतलब जब ऑफिस में मैं जाता हूँ तो वो सम्मान नहीं मिलता और वो सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स भी नहीं मिलता उस तरफ से। आपको सम्मान भी नहीं दिया जाता है? जी सर। अच्छा, आपका ज़मीन का जो है क्या है, उसका खाता क्या है, खेसरा क्या है, दर्शकों को बताइए, जमीन वासियों को बताइए आप। जमीन मौजा भरपूरा में है, ये थाना और अंचल सोनपुर है और खाता 911, खेसरा 683। मेरा जो रकबा है वो 3 कट्ठा है जो 11.157 डेसिमल है और इस खाता खेसरा का टोटल खतियानी रकबा है जो 6 कट्ठा 9 धुर है। उसमें मामला क्या फंसा है? मामला ये है सर कि मैंने जो ज़मीन लिया है वो खतियानी रैयत के वंशजों से लिया है और उसका 25-26 तक का लगान रसीद भी मेरे पास है, ठीक है। लेकिन एक आदमी जो अरुण कुमार हैं, जो अपनी पत्नी श्रीमती कांति देवी के साथ मिलके एक फर्जी आदमी से उन्होंने ज़मीन लिखवाया था और वो ज़मीन का जमाबंदी जो है वो एडीएम के पास से जमाबंदी रद्दीकरण वाद संख्या 8-15 में 22/7/2019 को जो आदेश पारित हुआ था उसके तहत फर्जी घोषित करते हुए रद्द किया भी जा चुका है। इसके लिए आप एसडीओ से मिले या सीओ से मिले आप? बिल्कुल, ये आपको देख के आश्चर्य होगा कि ये जो मेरी मोटी फाइल है वो तमाम अधिकारियों से मिलते मिलते बनी है। आपको मैं पढ़ के सुना दूं। अभी जो वर्तमान में मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से भी मिला, ये जिला शिक्षा, ये एसडीओ साहब से मिला, मैं उप मुख्यमंत्री साहब से मिला, सम्राट चौधरी जी से। सम्राट चौधरी जी क्या बोले आप? उन्होंने ये डीएम से मिलने के लिए बोला। मैं डीएम से मिला भी। डीएम साहब अच्छे हैं, वो संज्ञान भी ले रहे हैं, लेकिन चूंकि अंचल और थाना डॉक्टर मनोज प्रसाद जो माननीय विधायक हैं वहाँ के, उनके प्रभाव में होने के चलते वो कुछ सही रिपोर्ट नहीं दे रहे, केवल दिग्भ्रमित कर रहे हैं। अच्छा, सही रिपोर्ट नहीं मिली? सही रिपोर्ट भी नहीं दे रहे और एक्शन भी नहीं ले रहे। इसके लिए फिर आप डीएम साहब से मिलिए, बोलिए इस चीज़ को आप। नहीं, मैं शुक्रवार को गया था डीएम साहब से मिलने। मैंने ये बात डीएम साहब के सामने भी रखा कि एक तो वो जब उनसे हम समाधान की बात करते हैं तो बोलते हैं कि उच्च अधिकारी के पास जाइए, उधर से जो डायरेक्शन मिलेगा उसके अनुसार हम काम करेंगे। जब उच्च अधिकारी जांच रिपोर्ट मांगते हैं तो वो दिग्भ्रमित करते हैं, 2019 का रिपोर्ट बताते हैं या कुछ ऐसा इरिलेवेंट उसमें इंफॉर्मेशन देते हैं जो वर्तमान स्थिति से नहीं नाता रखता है और फिर दिग्भ्रमित भी करते हैं और ये अपने स्तर पर काम भी नहीं करते। इसके लिए कहाँ गए हुए हैं? मैं इसके लिए शुरू करूं तो अंचल कार्यालय, भूमि सुधार उप समहर्ता, अपर समहर्ता जो कि जिलाधिकारी भी होते हैं, उनके साथ साथ जिला योजना कार्यालय सारण
इन सब में मैं गया हूँ। वहाँ से क्या मिला, आश्वासन क्या मिला आपको? आश्वासन, ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, आप कोर्ट में चले जाइए। और एक सबसे ये कौन बात बोलेंगे कोर्ट में चले जाइए, मेरा काम नहीं है? जैसे अंचल कार्यालय वाले बोलते हैं, अंचलाधिकारी, अंचलाधिकारी थाना नाम बताइए उनका। अंचलाधिकारी अभी तो एक आदिति श्रुति थी जो कि अभी वहाँ से स्थानांतरित हो गई हैं। एक आरओ है जो साफ तौर से बोल रहे हैं कि आप कोर्ट में चले हाँ, जाइए। कोर्ट में जाइए, उधर से आदेश लेके आइए, फिर उधर से आदेश होगा तो पुलिस बल के साथ हम जाकर खाली करवाएंगे। थाना अध्यक्ष के पास जा रहे हैं तो बोले कि अभी कोर्ट में चले जाइए। साहब, आप ये मीडिया कर्मी हैं, आपको पता होगा क्या कोर्ट एक नोटरी है क्या? अरे मैं जब उनको सारा कागज़ दिखा रहा हूँ कि ये ज़मीन मेरी है तो आगे की कार्रवाई उनको करनी चाहिए। अब हर चीज़ में आज मैं ये आदेश लेके आऊँगा तो कहा कि ये आदेश में ये नहीं लिखा है, वो आदेश लिखवाइए और लेके आइए। तो क्या कोर्ट नोटरी है क्या कि आज मैं गया, कुछ कागज़ पे लिखा, स्टैंप लगा और आगे थाना में दे दिया? एक एक केस 3-3 साल चलता है। अब मैं आपको जो कागज़ दिखा रहा हूँ उसमें 2012 का आदेश है, 2016 का आदेश है, 2014 का आदेश है, 2019 का आदेश है। अब बताइए कि जो 8-15 जमाबंदी रद्दीकरण वाद संख्या है वो 2015 में फाइल किया गया था, 2019 में आदेश आया। मतलब लगभग 4 साल लग जाते हैं एक आदेश को लेने के लिए। और इन लोग का सिंपल सा बात है, खुद करना नहीं है और हर बात में कह देना है कि क्या कहते हैं आदेश लेना है। आप बिहार के भूमि मंत्री से मिले कभी, बात रखे अपना बात? पूर्व के ये मंत्री से मैं मिला था, जैसे आलोक मेहता जी थे, डॉक्टर संजय कुमार जायसवाल जी थे। ये जो वर्तमान में हैं उनसे तो मैं नहीं मिला हूँ, लेकिन मैं दीपक सर से भी मिला हूँ, जय सिंह सर से भी मिला हूँ। इन लोगों से व्यक्तिगत रूप से मैं मिलकर अपनी समस्याओं को रखा है। वर्तमान भूमि मंत्री से मिलिए आप? ये वर्तमान भूमि जी, उनसे तो मिलने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ है। मैं उनके पास भी अपने मुद्दे रखूँगा। लेकिन एक आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कह देना चाहता हूँ कि जितने भी कार्यालयों में अधिकारीगण हैं उनके पास एक ये विशेष प्रावधान होता है कि वो सू मोटो लें किसी भी मुद्दे का, स्वतः संज्ञान। अच्छा, स्वतः संज्ञान, ठीक है। मैंने ये प्रावधान है, लेकिन वो लोग वो सू मोटो लेने की जगह पे वो बार बार कहते हैं न्यायालय चले जाइए, इस चीज़ के लिए न्यायालय चले जाइए, उस चीज़ के लिए न्यायालय चले जाइए। अब बताइए कि जिसके पास ज़मीन का कोई कागज़ नहीं है वो ज़मीन पे कब्जा किए हुए बैठे हुए हैं, और एक जो इतना कागज़ लेके ये प्रूफ करने में सक्षम है कि ये ज़मीन मेरी है, अब आप उसको बोल रहे हैं कि न्यायालय चले जाइए, ये आदेश लेके आइए, न्यायालय जाइए, वो आदेश लेके आइए। अब आप मुझे बताइए कि न्यायालय नोटरी तो नहीं है ना कि आज गए सवेरे टाइप करवाया, मुहर मरवाया और आके थाना में दे दिए। उसमें 4-4 साल केस चलते हैं, यानी कि 4-4 साल तक मेरा भूमि भूख माफियाओं के कब्जे में रहेगा। और ये जो सिस्टम जो अंचल स्तर पे है या ये स्थानीय सिस्टम है वो पूरा सिस्टम मुकदर्शक बना रहेगा। हाथ में फाइल रखे हैं, उसमें आखिर क्या है? आप इतना मोटा फाइल है, दिखाइए क्या है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने ज़मीन से संबंधित जमाबंदी जो मेरा चल रहा है वो मैं आपको दिखा दूं। जो उसके साथ साथ मेरा 25-26 का राजस्व लगान रसीद भी है, और साथ में ये एक वाकयतवाद संख्या 5910 है, जिसमें उत्तर में अधिवक्ता आयुक्त ने जो नक्शा बनाया है उसमें उत्तर में रोहित राय हैं, निर्विवाद हैं, जिसका समर्थन जो मुझे परेशान कर रहे हैं अरुण कुमार, उन्होंने भी हस्ताक्षर किया है। जिनसे मैंने ज़मीन लिया था वो सुनैना देवी ने भी हस्ताक्षर किया है। इस नक्शे के आलोक में देखेंगे कि 2 कट्ठा 7.5 रुपये मात्र विवाद है और मेरा ज़मीन निर्विवाद है। इस नक्शे के आधार पे 2 कट्ठा 7.5 रुपये भी स्टे लगा हुआ है, जो कि दिनांक 26/11/2012 का आदेश है। इस आदेश से असंतुष्ट होने के बाद जब अरुण कुमार अपीलेट कोर्ट में जाते हैं, रोक दो ना, घुमा निकाल देगा तब ना। तो अपीलेट कोर्ट का ये आदेश है जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अभिलेख पर उपलब्ध करारनामा से स्पष्ट है कि अपीलार्थी एवं प्रत्यार्थी के बैदार रोहित राय के बीच विवादित जमीन के 3 कट्ठा के अंश को लेकर करार किए हैं। दूसरे शब्दों में विवाद के अंतिम निष्पादन तक वर्तमान स्तर पर रोहित राय के दखल कब्जे को स्वीकार कर रहे हैं। ये न्यायालय भी मानता है कि 3 कट्ठा निर्विवाद है और इस पर रोहित राय का दखल कब्जा है। और इस आदेश को पटना हाई कोर्ट का आदेश है। आदेश नंबर क्या है? आदेश नंबर बताइए। केस नंबर है सर सिविल मिसलेनियस ज्यूरिसडिक्शन नंबर 1290 ऑफ 2016।
जमीन जो लिए थे कब लिए थे जमीन? ज़मीन हमने 2011 में लिया था। आप कोर्ट का ऑर्डर दिखाइए। कोर्ट का ऑर्डर ये रहा और देखिए आदेश है 7/12/2016 और चूंकि इस आदेश को कहीं चैलेंज नहीं किया गया है तो इसलिए ये एक और ये है जमाबंदी रद्दीकरण वाद संख्या। इसमें अंचलाधिकारी खुद पार्टी हैं, इसके बावजूद भी इस ज़मीन पर माननीय विधायक ने अपने सहयोगियों का मदद करने के लिए रोड बनाने का अनुशंसा के उसमें इन्होंने एनओसी दे दिया कि इसमें कोई विवाद नहीं है, जबकि इनका ज़मीन था ही नहीं जब अनुशंसा किया गया है। तो ये तो खेल चल रहा है अंचल स्तर पर हमारे यहाँ। ठीक है, अपना परिचय दे दीजिए एक बार। मैं रोहित राय हूँ, भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त हुआ हूँ 31 जनवरी 2024 को 15 साल की गौरवमयी सेवा पूर्ण करने के बाद। घर और एड्रेस बता। मेरा घर सोनपुर विधानसभा के ग्राम बबुरबानी है, जो कि पंचायत गंगाजल का बबुरबानी ग्राम का निवासी हूँ।